जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो सवाल कर रहे थे, गुरुजी आपने कई सारे ग्रहों की जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। और जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे ग्रह आपके लिए अशुभ हो सकते हैं और कौन से उपाय करने से उनका निवारण पाया जा सकता है। तो आज बात करने वाला हूँ, आप टैगलाइन से समझ गए हो, केतु ग्रह की अशुभता के बारे में। कैसा ये आप पहचान सकते हो कि आपका केतु का जो ग्रह है या केतु जो है वो आपका खराब है, नीच है, या फिर आपको कहीं न कहीं वो कष्ट दे रहा है, और कैसे आप उसका निवारण कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा उपाय मैं आपको देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हमेशा, और ये बताता हूँ कि अगर बताए हुए विधि विधान से कर लिए ना तो वो ग्रह आपका अशुभता के बदले शुभ फल देने लगेगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कैसे केतु ग्रह आपके लिए अशुभ हो सकता है और कौन से लक्षण हैं जिनके पहचानने मात्र से आप उसके उपाय करके उससे निवारण पा सकते हैं। अब जो केतु ग्रह है ना, ये जो केतु 9 ग्रहों में अंतिम ग्रह माना जाता है, यानी कि सबसे आखिरी ग्रह माना जाता है। राहु की भांति ये भी एक छाया ग्रह है। जैसे राहु को हम छाया ग्रह कह के बोलते हैं, शास्त्रों में बताया गया उल्लेख है, उसी प्रकार से केतु भी एक छाया ग्रह कहलाया गया है। इसमें मंगल के समान गुण पाए गए हैं। जैसे मंगल आपके लिए किस तरीके से फलदायी हो सकता है, उसी प्रकार से केतु ग्रह भी आपके लिए उतना ही फलदायी हो सकता है। केतु जो है गुप्त प्रवृत्ति का होता है। चोरी, जैसे चोरी की प्रवृत्ति, चालाकी, छल कपट, झूठ फरेब, गुप्तचर का काम, तस्करी, शराब और व्यसन, और इस तरीके की ना उटपटांग चीज़ों का इसका जो होती है वो प्रवृत्ति होती है। साथ ही साथ गोला बारूद हो गया, राजदूत हो गया, विष हो गया, तेज धार वाले शस्त्र हो गए, सफल वक्ता हो गया, मधुर भाषा, और साथ ही साथ गुप्त विद्याओं की खोज का प्रतीक है। तो केतु जो है, अगर किसी का केतु अगर अच्छा कह लो उसे, चाहे वो उसी काम में लगा हुआ है और उसको अच्छा फल दे रहा है, तो केतु उसके लिए शुभ है। कैसे? जैसे मैंने बताया कि उसका काम ना गलत व्यसनों में ज़्यादा होगा, ठीक है? गलत चीज़ों में ज़्यादा होगा, और वही गलत चीज़ें उसको हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट दे रही हूँ। केतु की अशुभता से इसका जातक क्या है, धोखेबाज बन जाता है, धन की हानि कराता है, और स्त्री, मकान और बच्चों की हालत खराब करता है। ऋण की वृद्धि होगी, पुत्र का दुर्व्यवहार होगा और पुत्र पर संकट आते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को अगर केतु के लक्षण पहचानने हैं तो आप अपने ही घर से ये चीज़ समझ सकते हो। जो व्यक्ति अगर अपनों के साथ धोखेबाजी कर रहा है, परायों जो बाहर वालों के साथ भी धोखेबाजी कर रहा है और किसी के साथ भी धोखेबाजी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो धोखेबाज बन गया है या धोखेबाज है, इसलिए क्योंकि उसका केतु खराब है। धन की हानि आपकी बार बार करवा रहा है वो व्यक्ति, उसका केतु खराब है। किसी भी स्त्री, मकान और बच्चों की हालत खराब करा रहा है, कुछ भी नेगेटिव कर रहा है उनके लिए, नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा उसकी दिखाई दे रही हैं उनके लिए, तो वो केतु खराब है। कर्जा आपका बढ़ जाएगा, ऋण आपका बढ़ जाएगा, लोन, आप जगह जगह लोन के लिए भागेंगे, आप कर्जे के लिए भागेंगे, ठीक है? और कर्जों के लिए जब भागोगे तो आप कहीं ना कहीं उस ऋण में गिरते चले जाओगे। अपने पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करेगा, ये पुत्र ही आपके पिता के साथ दुर्व्यवहार करेगा, पुत्र पर संकट आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केतु आपका बेकार है या खराब है। केतु के अशुभ प्रभाव से जोड़ों का दर्द भी होता है, पेशाब में कष्ट आता है, टॉयलेट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, यौन रोग हो सकते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, हर्निया जिसे कहते हैं, नसों का जो गुच्छा बन जाता है, वो प्रॉब्लम भी केतु ग्रह के अशुभ होने पे होती है। अंडकोश में, स्क्रोटम में आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या वेरिकोज वेन जिसे हम कहते हैं, नसों का जो गुच्छा बन जाता है ना, उस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ सकती है, रसोली का प्रॉब्लम हो सकता है, और कोई भी सुजाक के रोग भी होते हैं, ठीक है? तो जब केतु के लक्षण आपको किसी व्यक्ति पे, किसी भी रिश्तेदार पे, किसी भी मित्र पे इस तरीके से दिखने लग जाए ना, आपको समझ जाना है यार, इस व्यक्ति को इस समय केतु के उपाय कराने, करवाने या उसके लिए करने बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को मतलब लोन लेने का ज़्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं उसका केतु उसको बार-बार एक बटन दबा रहा है कि भैया तू कर्ज़ा ले, तू कर्ज़ा ले। आपका परिवार नहीं चाहता, आपका रिश्तेदार नहीं चाहता, पर वो इंसान कर्ज़ा लेने के लिए विवश हो जाएगा, ठीक है? अपने ही परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो उसका केतु खराब है ना? बार-बार अगर वो जैसे जानवर के साथ
किसी को लात मार देता है, जानवरों के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, ख़ासकर कुत्ते के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो उसका केतु खराब है। क्योंकि केतु जो है, अगर कुत्ते के साथ कोई दुर्व्यवहार करे बिना बात के, मारे पीटे उसे, तो उसका केतु ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली खराब कैसे होता है? वो केतु के साथ, यानी कि कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। ठीक है? और जब ये चीज़ें अगर आपके सामने आ रही हैं, तो आपने कुछ बताए हुए उपाय करने हैं। ये उपाय अगर आप कर लेते हो ना, मैं 101% गारंटी दे रहा हूँ, आपके जीवन से ना वो प्रॉब्लम का निस्तारण होना शुरू हो जाएगा। अब जो लोग इन सब चीज़ों में फँस गए हैं, अब देखो जिसका केतु खराब हो गया तो वो इन चीज़ों में फँस गया है ना, मतलब लोन में, कर्ज़ा उधारी में, अब उसको निकालना भी है, फँस गया तो निकलना कैसे है? या अपने स्त्री बच्चों के साथ आपने दुर्व्यवहार कर दिया, अब उनके साथ व्यवहार अच्छा कैसे करना है? आपके जोड़ों में दर्द, आपके पेशाब में प्रॉब्लम आ रही है, आपको हर्निया का प्रॉब्लम हो रहा है, अंडकोश का प्रॉब्लम हो रहा है, रसोली का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी इस तरीके से यौन रोग हो रहे हैं, तो इन सब का निवारण भी तो चाहिए। और जब निवारण ढूँढने के लिए वो कोशिश करेगा, तो वो अपना केतु ठीक करने की कोशिश करेगा। तो इसमें कुछ उपाय हैं, ख़ास उपाय हैं। मैंने कई सारे उपाय बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। 1-2 सारे जो भी कर सकते हो आप करो, और आप देखो, रिज़ल्ट देखो। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है। कोई भी उपाय को हमने 43 बार करना है, 43 टाइम्स रिपीट करना है, जो भी यथाशक्ति अनुसार आपसे हो सके उसी उपाय को करना है। ये नहीं करना कि मैंने बोला है इसलिए आपको करना है। आपने खुद की अपनी क्षमता देखनी है कि उतना आप पैसा लगा सकते हो, क्योंकि छोटे-छोटे उपाय हैं, पर कई बार होता है कि इंसान की स्थिति ठीक नहीं है। कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ें लेने के लिए भी वो 10 बार सोचता है। तो सबसे पहला उपाय मैं बता देता हूँ, बछिया का दान। अब मैंने कहा था ना, पैसों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, तो बछिया का दान आपने करना है। अगर बछिया का दान किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को कर दो आप, जो बछिया पाल सके और बछिया को पाल-पोस के बड़ा करे और उसका दूध बेचे, इस तरह का व्यक्ति अगर कोई आपको मिल जाए, जैसे गाय पालने वाले होते हैं, पशुपालक होते हैं, उन सबको आप बछिया का दान कर दो। आपका केतु ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सबसे महा उपाय कह सकते हो। अगला जो उपाय वो है कि गणेश जी की आपने पूजा करनी है। प्रत्येक वेडनेसडे, बुधवार के दिन आपने गणेश जी की पूजा करनी है। उनके मंदिर में जाके आप दिया जला सकते हो। उनको ध्रुवा, गणेश जी को ध्रुवा अत्यंत पसंद है। घर के बाहर कहीं पर भी आप घास में अगर ध्रुवा को ढूँढेंगे तो वो मिल जाएगा। वो ध्रुवा उनको चढ़ानी है, चाहे उसकी माला बना के, चाहे बिना माला बनाए, वैसे ही एक गठरी आप चढ़ा सकते हो। आप देखेंगे अगर 43 वेडनेसडे आपने, देखो बछिया दान तो मैं साल में 1 बार, 10 साल में 1 बार, 5 साल में 1 बार, ये जब स्थिति बेकार है तब कर दो, है ना? परंतु जो गणेश जी की पूजा है, आपने हर वेडनेसडे करनी है या हर दिन कर लो। 43 टाइम्स आप रिपीट करो इस चीज़ को। आप देखोगे, मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूँ, आपका जो केतु है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगली जो चीज़ है केतु ठीक करने के लिए, वो है सतनज जो होता है, सात अनाज होता है, सात अनाज की रोटी आपने बनानी है। ठीक है? अब जितना आप कुत्तों की सेवा करोगे, कुत्ते को पालोगे, आपका केतु बेटर होता जाएगा, बहुत अच्छा होता जाएगा। जितनी कुत्ते की सेवा करोगे, आपको उतना केतु अच्छा पॉजिटिव फल देगा। तो जिस भी व्यक्ति का केतु खराब है, कुत्ते को पाल ले, लाल रंग के, भूरे रंग के, या किसी भी रंग के पाल सकता है। वैसे लाल भूरा रंग का ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। और सात अनाज की रोटी आप उसको खिलाना चालू करो। आप देखोगे आपका केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। रास्ते आपके खुल जाएँगे और चीज़ें आपको बेटर तरीके से पता लग जाएँगी। तिल और चितकबरे रंग के कंबल आपने दान करने हैं। काले रंग का जो वो होता है ना तिल, वो आप दान कीजिए, या उसका कुछ बना के आप दान कीजिए। या फिर चितकबरे यानी कि ब्लैक एंड वाइट कलर के या मल्टी कलर के जो होते हैं कंबल, वो आप दान करो। ठीक है? किसी भी गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान कीजिए। आप देखिए आपका केतु कैसे सुधरता है। रेशम के धागे में चांदी का छल्ला शुक्रवार के दिन को आपने धारण कर देना है। पूजा पाठ करके उस चांदी के छल्ले को 1 दिन पहले 24 घंटे के लिए गंगा जल में रखें, और फिर दूसरे दिन सुबह धूप दीप दिखा के रेशम का धागा लेना है, उस धागे में वो चांदी का छल्ला आपने पहनना है। ठीक है? आप देखेंगे आपका केतु कितना शुभ परिणाम देगा। कपिला गाय होती है या तिल होता है, उसका दान करो। कपिला गाय का अगर आप दान कर दो, तो आपका केतु, आपके और भी ग्रह एक्टिव हो जाते हैं जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे। कान छिदवा सकते हो आप अपने केतु ठीक करने के लिए। चितकबरा पत्थर सदा अपने पास रखना है। चितकबरा पत्थर आप ऑनलाइन मंगा लो, कहीं से भी मिल जाएगा। आप उसको अपने पास रखो, आपका केतु सही रहेगा। गोल्ड की भस्म होती है, स्वर्ण भस्म जिसे बोलते हैं, और केसर अगर खा सकते हो तो ज़रूर खाओ। सोना आपने पहन के रखना है, कुछ भी पहन सकते हो, छोटा मोटा गोल्ड की चीज़ आप पहन के धारण कर लो। पुरोहित को, ब्राह्मण को, पंडित को केले, गेहूँ, स्वर्ण यानी कि गोल्ड और गुड़ का दान करो।
ये आप अगर आप करना चालू करते हो ना, आपका केतु 101% आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा। पर रिज़ल्ट वो तभी मिलेगा जब उसे रिपीटेड करोगे। तो जो नियम है वो कहता है कि 43 टाइम्स आपने करना है, फिर 27 डेज़ का गैप रखना है, फिर 43 टाइम्स आपने रिपीट आपको कहीं नहीं भटकना, बस ये उपाय कीजिए और देखो फिर कोई भी एक उपाय करना चालू कर दो। ठीक है? आपका केतु आपको परफेक्टली वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा, धन देगा, धान्य देगा, सुखी जीवन देगा और सारी नेगेटिविटी लाइफ़ से हटा देगा। ऐसे और वीडियोज़ चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। औरों का भी भला करना ज़रूरी है और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। सभी भक्तों को निवेदन है, दरबार से बने रहें। जय माता दी, जय माँ डाँट काली।